जो समय को समझे वही जीवन को समझे। भगवान शिव को काल का स्वामी कहा जाता है। जो व्यक्ति समय का महत्व और उसकी अनिवार्यता को समझता है वह शरीर के रहस्यों को जान सकता है। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यह वाणी सत्य, शिव और सौंदर्य के अटूट संबंध को प्रकट करती है। सत्य की खोज ही शिव का दर्शन है और शिव का दर्शन ही वास्तविक सौंदर्य है। विनाश से सृजन होता है। भगवान शिव संहार के देवता माने जाते हैं। हर अंत एक नई शुरुआत का कारण होता है। पुराने और अप्रासंगिक को हटाने के बाद नया निर्माण संभव है। तृप्ति का अर्थ है इच्छा का अंत। महादेव तपस्वी और विरागी, उनकी यह वाणी दर्शाती है असली संतोष इच्छाओं के समाप्त होने पर ही आता है, न कि उन्हें पूरा करने पर। शिव हमेशा निर्विकार, शांत और संतुलित रहते हैं। जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियां कैसी हो, शिव ध्यान और शांति के प्रतीक है। शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है। यह शिव और शक्ति के एकता का संदेश देता है। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। यह सृष्टि में सामंजस्य, समन्वय का प्रतीक है। आत्मज्ञान ही मुक्ति का मार्ग है। किसी बाहरी साधन में मुक्ति संभव नहीं। आत्मा का सत्य स्वरूप पहचानना ही मोक्ष का वास्तविक मार्ग है। जब व्यक्ति अपने भीतर झांकता है और अपने आत्म स्वरूप को समझता है तभी उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। मौन से बड़ा कोई तप नहीं। भगवान शिव को अक्सर ध्यान और मौन में स्थित दिखाया जाता है। शब्दों से ज़्यादा शक्ति मौन में है। मौन का अभ्यास व्यक्ति को आत्मनिरीक्षण, शांति और अंतर्ज्ञान का अनुभव करता है। क्रोध विनाश का मार्ग है। भगवान शिव जब क्रोध करते हैं तो उनका तांडव होता है जो सृष्टि का भी अंत कर सकता है। क्रोध हमेशा विनाशकारी होता है, इसलिए इसे नियंत्रित करना सीखना चाहिए। संसार एक भ्रम है, इसे समझना ही असली ज्ञान है। जो चीजें हमें स्थायी लगती हैं ये वास्तव में नाश्वर है और अस्थायी है। संसार माया का जाल है और इसे पहचानने वाला व्यक्ति ही सत्य को जान सकता है।
हर कण में शिव है। सभी का एकत्व की ओर इशारा करती है। शिव की यह दृष्टि हमें सिखाती है कि पूरी सृष्टि एक ही शक्ति से बनी है और हर जीव में वही उपस्थित है। त्याग में ही सच्चा सुख है। महादेव के वैराग्य का प्रतीक उनके साधारण आभूषण और जीवन शैली है। यह वाणी हमें बताती है कि भौतिक वस्तुओं और इच्छाओं का त्याग करने से व्यक्ति आंतरिक सुख और शांति प्राप्त कर सकता है। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, एक नया आरंभ है। भगवान शिव को मृत्यु का स्वामी कहा जाता है। यह वाणी सिखाती है मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। आत्मा अमर है और केवल एक नए रूप में जीवन को प्रारंभ करती है। ज्ञान से बड़ा कोई तीर्थ नहीं। भगवान शिव का कहना कि तीर्थों की यात्रा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज्ञान प्राप्त करना। सच्चा ज्ञान ही व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है, उसे आत्मा के करीब ले जाता है। कर्म ही धर्म है। महादेव हमें सिखाते हैं केवल उपदेश या पूजा पर्याप्त नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन करना और दूसरे के लिए अच्छा करना ही सच्चा धर्म है। भक्ति में शक्ति है। यह वाणी शिव भक्तों को यह बताती है, जब भक्ति सच्चे मन और निस्वार्थ भावना से की जाती है तो व्यक्ति को असीम शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होता है। ध्यान ही सच्चा बल है। भगवान शिव को योग और ध्यान का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी यह वाणी ध्यान के महत्व को दर्शाती है। ध्यान से व्यक्ति आंतरिक शांति, ऊर्जा और आत्मज्ञान प्राप्त करता है, जिससे जीवन में सभी कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। त्याग और समर्पण से ईश्वर प्राप्त होते हैं। महादेव सिखाते हैं ईश्वर को पाने के लिए धन दौलत या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। सच्चे भाव, समर्पण और अपने स्वार्थों का त्याग ही भगवान को पाने का मार्ग है। ज्ञान और प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। शिव का संदेश ज्ञान व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है और प्रेम उसे सृष्टि से जोड़ता है। जब दोनों का संतुलन होता है तभी व्यक्ति सच्चे अर्थों में शक्तिशाली बनता है। संसार में अस्थिरता ही सताई है। यह वाणी हमें सिखाती है संसार में सब कुछ बदलने वाला है। परिवर्तन ही एकमात्र सच्चाई तथ्य है। इसे स्वीकार कर व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से झेल सकता है। अहंकार का त्याग
ही शिवत्व का आधार है। भगवान शिव का सरल और विनम्र स्वरूप हमें यह सिखाता है, अहंकार मनुष्य के पतन का कारण है। जब व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग करता है तभी वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। जो भी हो उसे पूर्ण स्वीकार करो। शिव हमें सिखाते हैं, जीवन में जो भी कुछ होता है उसे बिना शिकायत के स्वीकार करना चाहिए। यह स्वीकृति ही व्यक्ति को मजबूत बनाती है और आगे बढ़ने की शक्ति देती है। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। भगवान शिव का धैर्य उनके चरित्र की विशेषता है। यह वाणी हमें शिक्षा देती है, चाहे जीवन में भी कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, धैर्य बनाए रखने से ही समाधान मिलता है। दूसरे को दोष देने से पहले समय को जानो। महादेव की यह वाणी आत्मनिरीक्षण का संदेश देती है। दूसरों में गलतियां देखने से पहले अपने भीतर झांकना चाहिए। अपनी कमजोरियों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सच्ची भक्ति में कोई दिखावा नहीं। शिव को दिखावटी पूजा पसंद नहीं है। उनकी यह वाणी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति का मतलब बाहरी आडंबर नहीं है, बल्कि आंतरिक शुद्धता और समर्पण है। अगर आप इस वाणी को पूरा सुन चुके हैं तो भगवान शिव शंकर को मानते हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।